हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शहादत खान। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त रोग के बारे में। गुप्त रोग सुनते ही थोड़ा सा एक समाज में वो लगता है लोगों को कि शर्मिंदगी है वो टाइप की, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें ऐसी है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी और हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, जबकि और उसमें परेशान होते जाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज गुप्त रोग के बारे में। गुप्त रोग जेंट्स में कॉमनली प्रॉब्लम्स है आजकल, जैसे कि इरेक्शन का कम होना, उसके बाद में अर्ली इजैकुलेशन मतलब जल्दी हो जाना, तनाव में कमी, या अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करना, या फिर लैक ऑफ डिज़ायर मतलब लिबिडो मतलब सेक्स की इच्छा ना होना। कॉमन सी प्रॉब्लम्स है जेंट्स में आजकल, और लगभग हमारे आसपास काफ़ी सारे जेंट्स इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं किसी तरह से नेट पे सर्च मारते रहते हैं, या फिर इधर उधर थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शर्मिंदगी के हमारे ना वो डॉक्टर्स के पास बात करते हैं, ना ही अपने आप से उस चीज़ को सही करने या मैं किस चीज़ से जूझ रहा हूँ उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको जेंट्स में होने वाली कॉमन सी सेक्स प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ। मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जेंट्स में, जिसे अर्ली इजैकुलेशन मतलब जल्दी हो जाना। अब ज़्यादातर लोग सवाल करते हैं, क्लिनिक्स पर भी आते हैं, बताते हैं कि जल्दी हो जाता है, जबकि पार्टनर का नहीं हो पाता है, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, बट ऐसा होता है। तो दोस्तों, कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसमें इतना डरने घबराने वाली बात नहीं है, और ये जल्दी ट्रीट भी हो सकती है अगर हम ठान लें तो। दूसरा दोस्तों, बोलते हैं कि बहुत लेट तनाव आता है, या तनाव कम आता है, थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर रुकना पड़ता है। ये भी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है दोस्तों। इसमें भी मतलब ज़्यादा सोचने घबराने वाली या इतना कोई ज़्यादा लोड देने वाली बात नहीं है। तीसरा होता है दोस्तों, इच्छा ही नहीं होना। देखो, ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी है कि जो पार्टनर है उसको भी निराश करती, जाहिर सी बात है कि पार्टनर की इच्छा है और आपकी इच्छा नहीं है, तो ये तो गलत बात है। तो वो सेक्स इच्छा कम होना, इसको बोलते हैं लैक ऑफ डिज़ायर मतलब लिबिडो। ठीक है। मोस्टली कॉमन कारण अगर देखें हम लोग इन प्रॉब्लम्स का, इन बीमारी का, या ये बीमारी कैसे पनपती है अंदर, इसके मेन कारण अगर देखें हम लोग तो इसमें सबसे पहला कारण होता है दोस्तों बैड हैबिट्स का। बैड हैबिट्स मतलब अल्कोहल वगैरह लेना बहुत ज़्यादा मात्रा में। दूसरा, स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा मात्रा में। लोग स्मोकिंग मतलब दिन भर में बहुत सारी स्मोकिंग करते हैं। इन लोगों को कॉमनली प्रॉब्लम ये आ ही जाती है। और दूसरा, डिप्रेशन एंड एग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा, या फिर किसी डिसीज़ बीमारी के कारण बहुत लंबे टाइम तक बेड पे पड़े रहना और भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाना। ये मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सेक्स में कमी की। अब दोस्तों, अगर खुल के अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से इसके कॉज देखे जाएँ तो मेंटली और फिजिकली दो तरह के हो जाते हैं। फिजिकली में अगर देखें दोस्तों तो सेक्स प्रॉब्लम्स जब आती है तो ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम्स वाले पेशेंटों में कॉमनली प्रॉब्लम आती ही है। दूसरा दोस्तों, अगर देखें तो डायबिटिक या ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटे, फैट, चर्बी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये कारण भी होते हैं सेक्स डिज़ायर या सेक्स पावर का कम होना। दूसरा दोस्तों, अगर देखें तो प्रोस्टेट जो होती है जेंट्स में, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाना। ठीक है। उस कारण में भी, उसमें भी ये चीज़, या फिर किसी किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो बहुत अलग बात है। प्रोस्टेट का बढ़ जाना भी इसमें आता है। मेंटली अगर देखें तो मेंटली में सबसे पहले आता है स्ट्रेस, लैक ऑफ सेक्स डिज़ायर मतलब स्ट्रेस होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना, बहुत ज़्यादा सोचना धंधे बिजनेस के बारे में, लॉस के बारे में, कर्जे के बारे में, या अदर कोई प्रॉब्लम्स है उसे बहुत ज़्यादा सोचना। तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे असर करती ही करती है। ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो
दोस्तों अगर देखें हम तो मेंस जेंट्स की जो गुप्त रोग हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखे जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से सामने आते हैं। सबसे ज़्यादा जो आता है सामने वो आता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब पेनिस में तनाव कम होना या फिर तनाव लेट होना, ठीक है। दूसरा होता है प्री मैच्योर इजेकुलेशन, मतलब जल्दी हो जाना, ठीक है, जल्दी सीमेन हो जाना। तो ये भी मोस्टली कॉमन है, और सीमेन होने के बाद में फिर वापस से बहुत टाइम लेना, तो लोगों में ज़्यादातर ये निराशा का मेन कारण है आज के ज़माने में। और लो लिबिडो, मतलब इच्छा नहीं होना, सेक्स की इच्छा ही नहीं होना, ये तो एक बड़ा कारण है, मतलब देखें तो। दोस्तों सेक्स पावर को बढ़ाने और इसको वापस से अपनी हेल्थ को मेंटेन करने या फिर रिकवर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए, अगर हम लोग इस पर खुल के बात करें थोड़ी सी, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों को हमारी हैबिट सुधारना चाहिए। अगर हम स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इस चीज़ को कम कर दें, सीधी सी बात है। ये कम कर देंगे तो हम वैसे ही वापस से मोटिवेट होने लगेंगे अपने आप में, और फिर से ये चीज़ें रिस्टोर होने लगेंगी, या फिर अपनी हेल्थ मेंटेन होने लग जाएगी, या अपने खाने पीने वगैरह को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। दोस्तों दूसरा आता है डाइट में हम लोग अगर देखें दोस्तों, तो हमारे खाने पीने में आज ही से हम लोग अगर अपने सेक्स पावर को बढ़ाना चाहते हैं या सेक्स पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं फिर से, तो दोस्तों हमें खाने पीने में सबसे पहले सबसे मेन चीज़, रोज़ 2 से 3-4 खजूर आप दूध में भी ले सकते हैं, या नॉर्मली भी खा के दूध पानी जो भी पीना है आप खा सकते हैं। खजूर एक बहुत अच्छा ड्राई फूड है जो कि अपनी हेल्थ के जो सेक्स पावर को बढ़ाने में काफ़ी, और पुराने टाइम से लोग बताते आए हैं कि खजूर बहुत अच्छी चीज़ होती है सेक्स पावर के लिए। दूसरा दोस्तों अगर देखें तो पौंछ के बीज मिल जाएंगे आपको, उसका पाउडर मिल जाएगा, जनरली आयुर्वेदिक मेडिकल वगैरह पे आसानी से मिल जाएगा पौंछ के बीज, ये भी सेक्स पावर को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। केले दोस्तों कैल्शियम पोटेशियम का बहुत अच्छा एक स्रोत है जो हमें कैल्शियम मैग्नीशियम भरपूर देता है, और केले हमें हमारी डाइट में एक दो नाश्ते में रोज़ लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों अगर देखें तो हम लोग शिलाजीत जनरली आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिकलों पे मिल जाती है, ये भी दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। सेक्स हार्मोन जो होता है मेल्स में उसको बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। शिलाजीत भी आप लोग उसका अलग अलग तरह से आती है, खाने में लिक्विड भी आता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी आती है, जैसे हमको खाना है वैसे ले सकते हैं वहाँ से। और दोस्तों दूसरा अगर हम लोग देखें डाइट में तो हमें हेल्दी चीज़ें जैसे अंडे हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे हैं या फ़िश है, ये चीज़ें भी खाने में आप लोग थोड़ा सा हफ्ते में एक दो बार शामिल कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं वेजिटेरियन हैं कि नहीं, नॉन वेज नहीं लेते हैं, तो दोस्तों वेजिटेबल में अगर अपन देखें तो मेथी हुई, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से खूब आप खाएं और अपनी सेक्स पावर को बढ़ाएं। दूसरा दोस्तों इसमें मेन जो एक वापस से हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए अगर जो मेन कारण देखें हम लोग, तो अपने आप को मोटिवेट करना है। डिमोटिवेशन इसका सबसे मेन कारण है दोस्तों। अगर इस प्रॉब्लम से आप किसी भी तरह से जूझ रहे हैं या इस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो आज ही से अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव थॉट दिमाग से निकाल दें, अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें, दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव कर लें कि नहीं मैं पहले जैसा अब नहीं हूँ, मैं अपने अब कर सकता हूँ, कैपेसिटी मेरे अंदर है। पहले तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल दिमाग से निकाल दें दोस्तों। नेगेटिव थॉट्स किसी भी डिसीज़ को बढ़ाने में ही काम आते हैं, ना कि उसको रिस्टोर करने में काम आते हैं। तो दोस्तों ऐसे और मोटिवेशनल दोस्तों तो आप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, हम लोगों ने समझाया। दोस्तों हमारे चैनल और भी ऐसे हेल्थ टिप्स और अपनी प्रॉब्लम्स को समझने या समझाने के लिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक
मेंस की प्रॉब्लम और सेक्स प्रॉब्लम्स जो कॉमनली हैं, गुप्त रोग, और जिस पर हमने अभी चर्चा की। दोस्तों हमारे चैनल को और मोटिवेट करने हमें और मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक भी दें। कमेंट में आप लोग हमें बता सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको किसी चीज़ पे या किसी टॉपिक पे या किसी डिजीज़ पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, खुल के बिल्कुल, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो आपके टॉपिक पे बनाई जाएगी दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमें अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं, ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे हेल्थ टिप्स आपके सामने लाते रहें और आपको अपनी लाइफ को और अच्छा से हेल्दी बनाने के लिए हम लोग आपके नई नई टॉपिक पर बात करते रहेंगे।